Hello everyone, welcome you on Beta Math Physics. Today I am going to discuss about transpose of matrix, symmetric and skew-symmetric of matrix. In previous videos I have already discussed addition of matrices, multiplication of matrices and types of matrices. If you are watching first time my videos, so you could subscribe my channel and hit the bell icon. So without wasting time, let's start. चलिए, transpose of a matrix A is denoted by A T और A dash, या तो इसे हमें A T या फिर A dash से डिनोट करेंगे. What the actual meaning of transpose? How we can observe it? तो देखिए, लेट कर लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए आई जे, ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन की. देन इट्स ट्रांसपोज बिकम्स ए जे आई. व्हाट हैव यू conclude here? What have you conclude here? कि आपने देखा यहाँ पर जो रो है इसमें वो कॉलम हो गए और जो इसमें कॉलम है वो रो. तो इसके रोज इसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स से समझ लेते हैं कि 2 3 4 5, एक ये मैट्रिक्स है ए. इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है. ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? देखिए, पूरी फुल वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं. सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बिलीव करिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और देखते रहिए पूरी वीडियो. तो ये देखिए कैसे ट्रांसपोज होगा. इसकी रो यहाँ कॉलम हो जाएगी. ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 2 3 एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम. तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम मैट्रिक्स आपको मिल गई. यहाँ रो और कॉलम में इंटरचेंज. एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं. मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा रो बिकम्स कॉलम. तो 1 2 3 और इसकी सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम. हियर इज नॉट थर्ड रो, तो ओनली सेकेंड कॉलम. 4 5 और 6. ये इसका ऑर्डर आपका है 2/3. इसका हो गया 3/2. ऑर्डर भी चेंज हो गया. ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है. चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. कुछ मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज की उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स. जो ऑलरेडी ट्रांसपोज्ड है उस मैट्रिक्स का फिर से अगर ट्रांसपोज करें तो द मैट्रिक्स बिकम्स ओरिजिनल. जैसे है ना, अगर हम इसको समझें, अगर 2 3 4 5 ये एक छोटी सी मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 2 4 3 5. ये आपका हो गया ए टी. अगर हम इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करें इसका, तो हमारा ए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स. इसका फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी रो है कॉलम हो जाएगी 2 3, ये वाली रो आपकी 4 5. तो ये आपकी फर्स्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गई, दैट इज ए हो गई. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बिकम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स. सेकेंड, transpose of sum of matrices A plus B. Whole transpose of A plus B becomes transpose of A plus transpose of B for finite number of अगर यहाँ पर फाइनाइट नंबर, अगर सपोज करिए कि A प्लस B प्लस C अगर फाइनाइट नंबर में आपकी मैट्रिसेस हैं, देन दिस ऑल्सो बिकम्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. इस तरीके से इस पर एग्जाम्पल आगे अभी समझेंगे. इस इन द सेम वे A माइनस B होल ट्रांसपोज ऑफ A माइनस B बिकम्स A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज एंड फॉर फाइनाइट नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी,
फोर्थ। स्केलर मल्टीपल, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स। कोई के है, के क्या है, नॉन जीरो है, यहाँ पर के नॉन जीरो है, स्केलर है, और दिस बिकम्स के ए ट्रांसपोज। इस स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें, कोई नहीं। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स बिकम्स ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। अगर हम ए बी सी इस तरीके से देखें, ट्रांसपोज करें, तो आपका हो जाएगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। आप समझ रहे होंगे। ए बी सी ट्रांसपोज ऑफ ए बी सी बिकम्स, आप लास्ट से स्टार्ट करिए, राइट साइड से, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज। नाउ लेट्स कम ऑन अ क्वेश्चन। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन। कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज दिस इज, एंड दिस इज बी मैट्रिक्स, सो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, तो यहाँ पर ए टी तो दे रखा है आपको, बी टी नहीं गिवन है, तो पहले आप बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो रो और कॉलम में इंटरचेंज करिए, बहुत सिंपल है। आगे बड़े फैंटास्टिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप तो देखते रहिए वीडियो। -1 2 1 एंड 1 2 3, ये आपकी वीडियो। नाउ सब्ट्रैक्ट ए टी माइनस बी टी इज इक्वल, इसको इसमें से माइनस करना है आपको, 3 - 1 0। सिंपली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिखा चुके हैं, तो वैसे ही आपको सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देना है। 1 2 1 एंड 1 2 3, सिंपल आपका इसे माइनस कर दिया। 3 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और यहाँ माइनस प्लस, 3 + 1 4, तो ऐसे 4 4 - 1 4 - 1 3, फिर -1 -2 -3, 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 - 3 1 - 3, ये माइनस है ना, -3, तो -2, ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a = 0 x x 2y y - y z - z एंड z, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ए टी इंटू ए इक्वल टू I3। 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज रो बिकम्स कॉलम, 0 2y z, 10x y - z, x - y एंड z, ये रही। अब आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाई करना है, किससे, इस ट्रांसपोज को और ए मैट्रिक्स को। अब ऑर्डर पे भी ध्यान रखें, आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर ए टी इंटू ए करना है, तो यहाँ पर ए टी है, इसके साथ में ए और लगा देना। मैं तो यहाँ पर रफ करके कर देता हूँ, ए टी इंटू ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो 0 x x 2y y - y z - z, इसको मल्टीप्लाई करना है, स्पेस मेरे पास कम है। अब आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ध्यान रखना है, कैसे, रो बाय कॉलम, आपको फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 0 बिकम 0 x² एंड प्लस x², तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर x² प्लस x²। सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 0 xy - xy, this becomes 0। 0 xy and -xy, तो this becomes 0।
फिर आफ्टर दिस सेकेंड रो, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम होगी। और ये वाक्य 0 माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स, दिस इज ऑल्सो बिकम 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ 0, फिर एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई, तो ये भी आपका 0। फिर इसी को यहाँ पर तो 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो आपका हो गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, यहाँ देखिए 4y स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये y स्क्वायर, और फिर ये प्लस y स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर तो प्लस 6y स्क्वायर सीधे लिख दीजिए। एंड इसके बाद इसको सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 2yz, yz माइनस और माइनस yz, 2yz 0 कैंसिल, ये आपका क्या हो गया यहाँ 6y स्क्वायर और 0। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड रो, ये भी आपका इधर 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। लास्ट वाला देख लीजिए, ये z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 2z स्क्वायर लिख सकते हो, 2x स्क्वायर सॉरी। तो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है जिसके डायगोनल एलिमेंट I3 ऑर्डर की सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मेन डायगोनल, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है एंड सेटिस्फाई द रिलेशन। और लेटर डिस्कस अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो अब हम समझ लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज पॉसिबल फॉर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए समझिए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिनका हम ट्रांसपोज करें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएं, देन तो हमारी ये मैट्रिक्स किस टाइप की होंगी, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारी ए क्या कहलाएगी, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ऑफ ए, यानी ऐसा कुछ हो कि ए के इक्वल हो बट नेगेटिव हो, इस कुछ माइनस कॉमन ले लें, अभी एग्जांपल से क्वेश्चन करेंगे समझ लेंगे। तो अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए करें और वो माइनस ए के इक्वल हो तो हमारी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेट मान लेते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। शो दैट डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। आपको यहाँ पर हमें दिखाना है कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी 0 होंगे, इस बात को हमें प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, चलिए लेट ए इक्वल टू AIJ ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ऑर्डर n क्रॉस n। अब आपको पता है सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज बिकम्स माइनस ए। अभी जैसे बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा कि गिवन है क्वेश्चन में ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स मेरी ये है, ठीक है समझ रहे हैं, यहाँ पर मेरे ए मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं AIJ, ये ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, तो ए ट्रांसपोज के पता है क्या होंगे, AJI, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, JI हो जाएगा, यहाँ J और IJ। तो ये ए मैट्रिक्स के अगर हैं
तो ये ए ट्रांसपोज के हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट ए जे आई इक्वल माइनस इसके एलिमेंट ए आई जे होंगे, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे, सभी के लिए ये रिलेशन इक्वल होगा। जो एलिमेंट होंगे वो सब जस्ट नेगेटिव हो जाएंगे इसके सिमेट्रिक में, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसी में आगे यहीं पे करते, यहाँ पे देखो। चलिए अब देखिए क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट के लिए आपको पता है, फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए ए आई आई इक्वल माइनस ए आई आई। फॉर डायगोनल एलिमेंट के लिए सिंस आई इक्वल जे, आई और जे इक्वल होंगे इसके लिए डायगोनल एलिमेंट के लिए, तो मैंने जे की जगह आई रिप्लेस कर दिया। तो दिस बिकम्स, इधर हमने कॉमन ले लिया, इस तरफ ट्रांसपोज कर लिया, तो ए आई और कितना हो गया 2 टाइम्स इक्वल 0, 2 नॉन ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इक्वल 0 फॉर ऑल आई। तो एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई आई, ये सेम आई आई का मतलब है 1 1 होगा या 2 2 होगा 3 3 होगा, जैसे टू मैट्रिक्स है ना, तो उसके 1 1 यहाँ होगा, ए 1 1, फिर ये 2 2 होगा और ये 3 3 होगा। तो सेम ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सब 0 हैं सभी, फॉर ऑल आई लिख दिए, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। इफ ए इक्वल 0 to C, A B 1 3 minus 1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन फाइंड ए बी सी, जो यहाँ वेरिएबल हैं ए बी सी, इन एलिमेंट को फाइंड करना है अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज वी नो दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका कैलकुलेट करें, और आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, -a के। तो इसका ट्रांसपोज हम इस तरफ लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज इस तरफ हो जाएगा 0, रो बिकम्स कॉलम, 0 A 3 2 B 1 और C 1 -1 C 0 इक्वल टू माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ, इसका माइनस कर दीजिए। माइनस मीन्स हम सारे एलिमेंट को माइनस नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 0 -2 -c -a -b -1 -3 +1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। नाउ यू कैन यूज द, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं दोनों 3×3 की, सो यू कैन compare the corresponding elements 0 = 0, then C becomes -3, यानी C इक्वल -3 आपका हो गया, और यहाँ से A इक्वल -2, A इक्वल -2 हो गया, और B इक्वल आपका B इक्वल -B, तो B इक्वल -B, दिस इम्प्लाइज दैट B 2B इक्वल 0, B इक्वल कितना हो गया 0, ठीक है। तो B यहाँ पर क्या हो गया 0, सिंस 2 डज नॉट, 2 तो 0 होते नहीं, नॉन ज़ीरो है, तो B 0, A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू -3। क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो हैं सिमेट्रिक हैं दोनों, मतलब सिमेट्रिक हैं, तो हम इनको इनके ट्रांसपोज इक्वल लिख सकते हैं। देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, हमें क्या शो करना है कि ए बी भी सिमेट्रिक होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इफ एंड ओनली इफ, ये सिमेट्रिक होगा जब सिर्फ ए बी इक्वल बी है, जब आपका ए बी और बी ए इक्वल हो देन ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये बात, इस कंडीशन को यूज करना है और हमें ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो
सॉल्यूशन करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें अगर हमारा प्रूव हो जाए कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल ए बी, ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट ए बी इक्वल हमारा क्या प्रूव हो जाए, ए बी प्रूव हो जाए, ये आ जाए इक्वल में, तो ये सिमेट्रिक हो जाएंगी, ए बी जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होगा। बट इक्वल टू यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें रिवर्सल लॉ, एज यू कैन सी बाय रिवर्सल लॉ बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, यह भी बताया था प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, therefore A transpose becomes A and B transpose becomes B. So B transpose की जगह हम B लिख सकते हैं और A transpose की जगह A लिख सकते हैं, बट हमारा A B ट्रांसपोज A B इक्वल A B नहीं आया, ये B आ गया, तो बट हम कंडीशन यूज करना है B A इक्वल A B। सो B A की जगह हम क्या लिख दें, A B एज given condition, तो this implies that A B if and only if यूज कर लो, ये सिंबल ऐसे if and only if, अगर ये आपने यूज किया तो होता है this implies that, अगर इसको दोनों तरफ ऐसे कर दिया तो ये हो गया if and only if। तो if and only if A B is symmetric है ना, ए बी इक्वल बी है ना, हंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इज अ नल मैट्रिक्स, उसको प्रूव करना है कि वो नल मैट्रिक्स होगी, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी वो नल ही होगी। तो इस बात को हमें नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इस बात को प्रूव करना है। तो लेट कर लीजिए कि कोई ए जो है मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n बाई n, बी असिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए आई जे इक्वल ए आई जे, सॉरी ए जे आई इक्वल, ऐसे लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज लिखोगे ना पहले ऐसे लिखो, ए ट्रांसपोज इक्वल सिमेट्रिक है तो ए होगा, है ना, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल ए। एक एलिमेंट आपके पास है, दिस इंप्लाइज दैट एक एलिमेंट है ए आई जे, अगर आपके पास ए के एलिमेंट, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ए आई जे हैं तो ट्रांसपोज में क्या होंगे, ए जे आई, फॉर ऑल आई बिलोंग आई एंड जे। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ये तो रही सिमेट्रिक की कंडीशन। अब सिंस दिस इज अ मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये तो रहा बाई सिमेट्रिक, और दिस इंप्लाइज दैट ऑल्सो ए टी इक्वल माइनस ए बाई स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये रफ कर, तो दिस इम्प्लाइज दैट अब आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए जे आई इक्वल माइनस ए आई जे, बस वहाँ और यहाँ पे फर्क क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, और फॉर ऑल आई कॉमा जे, सभी के लिए ये कंडीशन होगी। दिस इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या आता है, ए जे आई और माइनस ए आई जे, इधर ए आई जे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यहाँ पर है ए आई जे इक्वल माइनस ए आई जे, समझ लीजिए
यहाँ पर इस ए जे आई की वैल्यू ये माइनस की है, यहाँ पे लिख दी इक्वल में, दोनों से इक्वल कर लिया। अब क्या हो गया कि ये इधर आ जाएगा 2aij इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट aij इक्वल 0 फॉर ऑल i एंड j। i और j का मतलब हो गया कि अगर i होते तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, यहाँ पर i और j दोनों एलिमेंट के लिए, ये सभी दोनों वैल्यूज़ के लिए i j 0 है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट 0 हैं। दिस शोज दैट A is a null matrix. Null matrix. Hence proved. Next question, and this one last question of this topic. इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर और भी आप लोगों को इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए हैं, कमेंट करें। और कॉम्पिटिटिव लेवल के जैसे शॉर्ट ट्रिक के भी वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, और भी जिस टाइप की वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट करके बताइए। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शो दैट ऑल पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक। कह रहे हैं कि पॉसिबल इंटीग्रल पावर्स, कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी जितनी भी ए है ये, और वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक। तो इसकी पावर की, चाहे वो 2 पावर की हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी पावर हो, 100 पावर की हो, तो बट ये सिमेट्रिक है, तो इसकी कोई भी ऑल इंटीग्रल पावर्स, कोई भी पावर होगी वो भी सिमेट्रिक होगी। इस बात को, जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो भी सिमेट्रिक होंगी, इसको प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने मान लिया कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर ऑल, और लेट कर लेते हैं कि n बिलोंग्स टू, आगे लिख देते हैं, एंड लेट n बिलोंग्स टू n जो है नेचुरल नंबर है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a टू पावर n इज सिमेट्रिक। हमें यह प्रूव करना है कि a की पावर n भी सिमेट्रिक होगी। तो a की पावर n के लिए आप क्या लिख सकते हो, हमें प्रूफ क्या करना है। a की पावर n के लिए हमें a की पावर n के लिए हमें a की पावर n और इसका ट्रांसपोज इक्वल हमें a की पावर n, हमारा क्या आ जाए, n आ जाए। या फिर आप कहिए, अगर जैसे जिस तरीके से प्रूव करते हो कि a की पावर a की ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल a, तो हमारा वो हो जाता है सिमेट्रिक। तो यहाँ पर भी शुरू करते हैं। लेट a की पावर n होल ट्रांसपोज इक्वल, a की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। कितने होंगे, n फैक्टर्स, अप टू n फैक्टर्स, अप टू n फैक्टर्स। ठीक है, होल ट्रांसपोज इसका करना है हमें, यही तो लिखा है। तो अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, बट यहाँ पर ए भी तो है नहीं, तो यहाँ पर इधर से भी लास्ट में भी एन होंगे, रिवर्सल लॉ यूज होगा, बट यहाँ पर ए ही रहेगा। तो ए की पावर टी, ए की पावर टी, ए की पावर टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। सिंस ए इज अ सिमेट्रिक, अब आपको पता है सिंस ए इज अ सिमेट्रिक, ये यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो ए सिमेट्रिक है, तो ए टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n फैक्टर्स। और a इंटू n फैक्टर्स तक क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। तो ऊपर हम क्वेश्चन रफ करके लास्ट पॉइंट लिख देते हैं। तो a की पावर n होल पावर t इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a की पावर n इक्वल टू बिकम्स a की पावर n। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर n इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। दिस वन लास्ट टॉपिक for today, Hermitian and skew Hermitian. First of all,
समझ लीजिए कि बोर्ड्स में हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में कहीं नहीं क्वेश्चन आते हैं, न सिलेबस में है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, और चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड। बट हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के आपको ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये पूरा चैप्टर पूरी बुक इसको पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इंट्रो इसका करा देता हूँ कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कब यूज़ होते हैं, कैसे, कौन सी मैट्रिक्स को कहते हैं। अभी तक जो मैट्रिक्स पढ़ी हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, ये सब क्या है, रियल मैथ नंबर्स के लिए। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सिमिलर जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे वर्क करेंगे, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें सब नंबर कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई भी मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बिकम्स ए फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स हो, तो आपकी ये कहलाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। दिस implies that A is Hermitian matrix. Hermitian if अगर ये ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ए हो, सेम कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, यही कंडीशन है, बट यहाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, बस इतना फर्क है। तो दिस implies that A is skew हर्मिशियन मैट्रिक्स।